नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। चुनाव आयोग से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी। क्या पिटीशन थी? पिटीशन ये थी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उन लोकसभा चुनाव से संबंधित जितनी भी फुटेज है, वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वो सारी मुहैया कराई जाए। दिल्ली में लोकसभा जो चुनाव हुए थे उससे संबंधित तो एक पिटीशन फाइल की गई। उसमें वो सारा रिकॉर्ड मांगा गया कि भाई जो वोटिंग का, काउंटिंग का, उसके पहले स्ट्रांग रूम्स में जो फुटेज था, वो सारा फुटेज हमको दे दिया जाए। ये रिक्वेस्ट किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये माफ कीजिए, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो इस पर जवाब मांग लिया इलेक्शन कमीशन से, और चुनाव आयोग ने जब इस पर जवाब दिया तो वो जवाब सबको हैरान करने वाला है, सबको परेशान करता है। जो जवाब दिया है वो सुनकर आपको भी लगेगा कि इस बार तो ज्ञानेश कुमार ने ही पूरे लोकतंत्र को झटका दे दिया, और झटका भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बड़ा झटका, भयंकर झटका। झटका क्या दिया? चुनाव आयोग के वकील गए दिल्ली हाईकोर्ट में और उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई फुटेज है ही नहीं। हमारे पास 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी कोई फुटेज इस वक्त, फुटेज का मतलब वीडियो, जो वीडियोग्राफी की गई थी वो कुछ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मतलब यह है कि हमने सारा डेटा 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा जो था वो डिलीट कर दिया। अब सवाल ये उठता है, वो डेटा है किसके पास, किसके पास था? तो वो डेटा होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास। अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कौन है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं वो हर जिले में, जितने भी जिले हैं उसमें जो डीसी, कहीं डीसी बोला जाता है, कहीं डीएम बोला जाता है, वो होते हैं जिलाधिकारी। उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के जो कस्टडी में फुटेज था, वीडियो था, वो सब डिलीट कर दिया गया है। और इस वक्त किसी भी डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला अधिकारी जो है, जिला चुनाव अधिकारी, उनके पास इस वक्त कोई फुटेज नहीं, वीडियो सब डिलीट। तो अब ये क्यों हुआ भाई? सवाल ये उठा, ये क्यों हुआ? तो इसका भी जवाब दे दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग तो आप जानते हैं निष्पक्ष है, बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करता है और नियमों के हिसाब से काम करता है। तो चुनाव आयोग ने तो बता दिया कि भाई साहब नियम है। अब नियम क्या आ गया जी? नियम ये है कि 45 दिन के बाद गैर जरूरी फुटेज हमको रखने की जरूरत नहीं। हमें नियम ये बताया गया है कि केवल उसी फुटेज को आप रखिए जो कि, कौन से फुटेज को रखिए? जो फुटेज जरूरी हो किसी कानूनी बाध्यता के चलते। अब कानूनी बाध्यता का मतलब या तो कोई पिटीशन पेंडिंग हो, या फिर सरकार कहती हो कि भाई कानूनी बाध्यता है, इलेक्शन कमीशन कहे कि इसको रखना है। उसके अलावा जितने भी वीडियो फुटेज है वो हम लोग सब कर देते हैं डिलीट। अब ये कहानी हुई इस पूरी पिटीशन। तो चुनाव आयोग ने इलेक्शन, फिर जाहिर है जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर दिया आपने? उन्होंने बोला नियम ऐसा है इसलिए कर दिया। तो फिर याचिकाकर्ता की तरफ से बोला गया कि अगर ये नियम है तो आप हमको ये दिखाओ कि इस नियम का पालन करते वक्त जो नियम बने, मतलब कि फुटेज डिलीट करने का भी तो एक प्रोसेस है ना, क्या उस प्रोसेस को फॉलो किया गया था? ये बता दो। तो उस प्रोसेस को फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, अब पूरी कहानी है ये। तो अब चुनाव आयोग इस पर बताएगा कि उस प्रोसेस, चुनाव आयोग अब बताएगा दिल्ली हाईकोर्ट में कि उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है। अब देखिए, ये खबर उसके बाद उड़ती उड़ती पहुंची तमाम नेताओं के पास। अब तमाम नेताओं के पास पहुंच गई तो राहुल गांधी के पास भी पहुंची। राहुल गांधी ने कह दिया कि ये तो सीधे सीधे मुद्दा है वोट चोरी से जुड़ा। बताइए, अब उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो गई है तो, और वोट चोरी से जुड़ा मुद्दा है। असल में क्या हुआ, फुटेज डिलीट करने की बात क्या है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी। पिटीशन ये थी, वो दाखिल किसने की थी? वकील हैं महमूद पराचा, उन्होंने दाखिल की थी। उन्होंने वहां जाके कहा था कि भाई हमको सारा फुटेज दे दीजिए, यही सेम फुटेज मांगा था। हरियाणा और हरियाणा में जो इलेक्शन हुए हैं उससे जुड़ा संबंधित सारा सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, स्ट्रॉन्ग रूम का वीडियोग्राफी, वो सारी डिटेल हमारे साथ आप कर दीजिए साझी, कहा था।
मामला गया, नोटिस भेजा गया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, और चुनाव आयोग ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि भैया ये फुटेज आपको देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है इसका। और जब ये आदेश आ गया तो इस बीच चुनाव आयोग ने बदल दिए अपने नियम। नियम क्या थे? नियम पहले थे कि फुटेज को रखने का, उन्होंने कह दिया कि 45 दिन के बाद फुटेज रखने का नियम नया बना दिया है कि अब 45 डेज तक तो हम लोग रखेंगे, उसके बाद हम डिलीट कर देंगे। चुनाव आयोग ने ये नियम बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि 45 दिन का क्या मतलब है? असल में 45 दिन का मतलब ये बनाया चुनाव आयोग ने कि पहले जो प्रोसेस था वो ये था, ये प्रोसेस ये अब भी है कि चुनाव याचिकाएं जो होती हैं, जिसको इलेक्शन पिटीशन बोला जाता है, वो 45 दिन के समय में आप फाइल कर सकते हैं। मतलब जिस दिन काउंटिंग हुई है उस दिन से लेकर आप 45 डेज काउंट कर लीजिए, और 45 दिन के भीतर आपको चुनाव याचिका दाखिल करनी है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो उसके बाद चुनाव याचिका दायर नहीं कर सकते। मतलब पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये। क्लियर? तो इलेक्शन कमीशन ने उसी को एक बेस बना लिया कि भाई क्योंकि हम लोग चुनाव याचिका इस तारीख के बाद दाखिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए चुनाव याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है, इसलिए उस फुटेज की भी जरूरत नहीं है, वीडियो की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम लोग 45 दिन के बाद अपने आप उस वीडियो को डिलीट करते हैं। ये उन्होंने नियम बनाया पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद। खैर, महमूद पराचा उसी मामले को लेकर के दिल्ली आ गए और दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में बोला कि भैया आप हमें दिल्ली में लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसका फुटेज दे दो, उसका तो दे सकते हैं ना। तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, क्योंकि हमने नियम बना लिया था, क्योंकि हमारा नियम है कि हम लोग 45 दिन के बाद फुटेज नहीं रखते हैं, तो हमने वो फुटेज कर दिया है डिलीट। ये पूरी कहानी हुई। तो अब चुनाव आयोग जो है वो क्लियर ये बात बोल रहा है कि 2024 से संबंधित, हालांकि ये जवाब तो उन्होंने दिया है दिल्ली वाले मामले पर, लेकिन जब दिल्ली का फुटेज उन्होंने डिलीट कर दिया है तो जाहिर है आप मान के चल सकते हैं कि भाई उन्होंने तो पूरे देश का ही डिलीट कर दिया होगा, और जब पूरे देश का डिलीट कर दिया है तो अब बताइए कहां से आएगा। तो मतलब 2024 से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो वीडियो फॉर्म में तो वो नहीं ही मिलेगी। मिलेगी केवल उन लोगों को मिलेगी जिनकी पिटीशन 45 दिन पहले, यानी कि 45 दिन में फाइल हो गई थी, और जिन लोगों की फाइल हो गई थी उनकी शायद उन्होंने रखी होगी, बाकी सारी फुटेज हो गई है डिलीट। अब ये मामला हो गया है गर्म। इस मामले पर पहले तो आई पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया, उसके बाद आ गई राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, और इस बीच क्योंकि ये जो फैसला आया है ये बिहार के मतदान और मतगणना के ठीक बीचों बीच आया है, तो इस पर चुनाव आयोग जो है उसमें कहा जा रहा है, चुनाव आयोग के बारे में ये कहा जा रहा है कि बिहार में तो मतदान हुआ है और मतगणना होनी है। इस बीच में कई जगह से कई तरह की खबरें आ रही हैं। वो क्या है? वो है कि भाई कहीं स्ट्रांग रूम में बिजली नहीं है। आई थी खबर, याद होगा आपको, सासाराम की भी एक खबर आई, एक दो जगह की और की भी खबरें आई थी कि वहां पर तो बिजली नहीं है। एक दूसरी खबर आई कि कई जगह पर अवैध वाहन, जो अनऑथोराइज्ड वाहन थे, वो स्ट्रांग रूम्स की तरफ या उन एरियाज, उस बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखे जहां पर स्ट्रांग रूम्स बने हैं, वहां से आते हुए भी दिखे। उस पर हंगामा हुआ। फिर खबरें आई कि वीवीपैट की पर्चियां में मिली हैं, वीवीपैट की पर्चियां मिल गई हैं। वीवीपैट की जो पर्चियां होती है ना, तो उस पर जवाब आया कि ये तो मॉक पोल की पर्चियां थी। और इस तरीके से एक के बाद एक कई एलिगेशंस लग रहे हैं। इसी बीच कई सारे सवाल खड़े हो गए थे कि भैया जो मतदाता हैं, जिसमें राकेश सिन्हा एक प्रोमिनेंट मतदाता हैं, क्योंकि वो लोग राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, वैसे कई सारे मतदाता बिहार में भी वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी मतदान किया, कुछ ने हरियाणा में किया, कुछ ने महाराष्ट्र में किया। ऐसे कई जगह पर मतदान करने वाले मतदाता इस वक्त घूम रहे हैं, और चुनाव आयोग बेहद शांति के साथ उनको देख रहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रहा। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ये भी वोट चोरी का ही प्रोसेस का हिस्सा है। ये बात कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने कही है। अब चुनाव आयोग इस पर जब जवाब देगा तब हम लोग आपको बताएंगे। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया नहीं है।
तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ आज के दिन जो हमने आपके साथ साझी किया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे हमारी आर्थिक सहायता हो, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।